बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पवन सिंह के गुरु हम हैं, कोई बोलता है पवन सिंह के गुरु हम हैं। आखिर असली गुरु कौन है? ये कह देने से कुछ है नहीं। अब हम कह देंगे कि हम पवन सिंह के गुरु हैं तो हम तो है ही नहीं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जब पावर स्टार सिर्फ पवन सिंह थे। उस समय उनका एक गाना आया था, नातावा में लागत और भैया के साली ओढ़निया वाली। उस गीत को जो शख्स लिख के दिए थे वो हमारे सामने मौजूद है बातचीत करने के लिए। बाबा का नाम है अंजनी उपाध्याय जी। तो हम बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के साथ साथ उनके घर से भी जुड़े हुए हैं। बाबा, आपका स्वागत है बाबा, सबसे पहले डिजिटल न्यूज भोजपुरी में। ठीक है, आपका भी स्वागत है। पवन सिंह का जो सबसे पहला गाना आया था, नाताओं में लागत और ओढ़निया के साली, ऐसे इस टाइप का गाना था। वो गाना जो है आप पहले लिख के दिए थे, रिकॉर्ड हुआ था या स्टेज शो वगैरह में कहीं गए थे, गाए थे? देखिए, उस समय गढ़वा में रिकॉर्ड हुआ था, वो प्रोग्राम में गए थे। अच्छा, वो स्टेज शो ही था ना? स्टेज शो था और भैया भी थे। उस समय में दो आदमी उनके साथ बजाता था। एक थे गुंडी का वीरेंद्र पाठक जी और एक थे शिवजी उपाध्याय, जो आपके भैया हैं। जो हमारे भैया हैं। तो ये लोग प्रोग्राम में गए थे गढ़वा में। उस समय एक क्या बोलते हैं, मैक वाला रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, मतलब आप लोग को जानकारी नहीं दिया? ना, हम लोग को जानकारी नहीं दिया। रिकॉर्ड करके वो कैसेट बना करके उसको वायरल कर दिया। मतलब ये आप लोग का अनजाने में, वो रिकॉर्डिंग वाला था, आपने रिकॉर्ड कर दिया और वायरल कर दिया। फिर आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों को पता चला कि वो जब आया कि पवन जी आपका कैसेट हिट कर गया, आप हमको राइट दे दीजिए। कौन बोला ये बात? ये वो कैसेट वाला बोला, जो जिन्होंने कैसेट किया था। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग किया था वो बोला आप लोगों से? कि हमको राइट अपना दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, राइट क्या देना है, चलिए हम फिर गा देते हैं। तो फिर गाना वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा करके गाती है वो। बाबा, हम जैसा सुने हैं इस चीज़ का सच्चाई थोड़ा सा आपसे जानेंगे। जैसे हम सुने हैं कि गढ़वा में जो महोत्सव था उसमें रिकॉर्डिंग वाला जो था, वो जो आता था वो रिकॉर्डिंग करके और सादा कैसेट में उस कैसेट को बेच रहा था। तो वहाँ से कोई आदमी आया यहाँ पे और बोलने लगा पवन सिंह के चाचा जी से कि भतीजवा जो तार गाना गिले रहे, उन्हें गाना बड़ी सुना था। फिर आप लोग उसके पास गए कि कैसे क्या हुई, क्या क्या सच्चाई है? नहीं, वो खुद के आया था। अच्छा, वो खुद आया था? हाँ, खुद के आया था, पवन जी के दरवाजे पे आया था कि आपने जो गाना गाया, वो लोग कह रहे थे कि आपका भतीजा का कैसेट हिट कर गया है। तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था, हमने तो कोई कैसेट किया ही नहीं है, तो हिट कैसे कर गए पवन सिंह? हाँ, मैंने कोई कैसेट निकाला ही नहीं, तो हिट कौन सा? हिट कौन सा कर गए? तो वो आ गया दरवाजे पे। तो बोला कि चाचा आप हमको राइट दे दीजिए। तो बोले राइट क्या देना है, चलिए हम कैसेट कर देते हैं। तो मतलब आप लोग जाके टी सीरीज में गए? टी सीरीज में हम लोग जा करके इसको गाना रिकॉर्डिंग करा के डील कर। बाबा, एक चीज़ और का हम खुलासा आपसे जाएंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पवन सिंह के गुरु हम हैं, कोई बोलता है पवन सिंह के गुरु हम हैं। आखिर असली गुरु कौन है? ये चीज़ का जरा खुलासा कीजिए। देखिए, कह देने से कुछ है नहीं। अब हम कह देंगे कि हम पवन सिंह के गुरु हैं तो हम तो है ही नहीं हैं। हम तो मान लीजिए गीत लिखे, वो अपना गाए हैं। बहुत सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह के गुरु कौन है? अजीत सिंह, उनके चाचा जी जो है वो? हाँ। अच्छा, जब छोटे बच्चे थे पवन सिंह तो एक गाना तो हिट हो गया, उसके बाद क्या आगे का प्रोसेस क्या रहा, कैसे कैसे फिर क्या हुआ? उनका गाना एकदम लगातार हिट करते गया, वो बढ़ते चले गए। तो स्टेज शो वगैरह में कहीं आप लोग जाते थे जब उस समय बहुत छोटे थे, तो क्या क्या मुश्किल आता था रास्ते वगैरह में? देखिए, अजीत सिंह साइकिल पर उनको ढोते थे। उस समय मोटरसाइकिल के पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। साइकिल भी नहीं था। साइकिल पर ढोते थे, साइकिल पर ले जाते थे। और वो बच्चा था, 6 बरस 7 बरस 8 वर्ष का बच्चा था, और उसी समय से वो गा रहा था। अच्छा, आप लोग क्या उस समय ऐसा लग रहा था कि यही पवन आगे चल के एक भोजपुरी का बादशाह पावर स्टार पवन सिंह कहलाएंगे? देखिए, हमको कहने का मतलब है कि ये तो पता चल रहा था कि ये आगे जाकर के लड़का अच्छा गाएगा, अच्छा क्वालिटी दिख रहा, अच्छा क्वालिटी देख रहा था, और ये अपना मेहनत किया, बढ़ गया आगे। अच्छा, आप ये हमको बताइए कि अभी जो है कहीं भी आप जाते होंगे तो सुनने को मिलता होगा कि अरे बाबा यहाँ के गाना लिख के देते रहे पवन सिंह के। तो आज भोजपुरी के बादशाह कहे जाते हैं पावर स्टार पवन सिंह, आपको सुन के कैसा लगता है? क्योंकि उनके साथ बचपना उनका आपके साथ बीता है। खुशी लगता है कि चलिए भाई, बच्चे को हमने गाना दिया है, बच्चा आगे बढ़ गया है, तो खुशी है ना होगा जी। अच्छा, अभी के वर्तमान समय में पवन सिंह साहब की बातचीत होती है कि नहीं? होती है, होती है। होती है, आते हैं यहाँ पे तो मुलाकात वगैरह? एकदम मुलाकात होती है।
तो गाना वगैरह अब क्यों लिख के नहीं देते हैं? देखिए हमारा थोड़ा सा अपना शारीरिक थोड़ा तबीयत तो एक खराब रहता है, जी। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है अच्छा, तबीयत स्वास्थ्य की वजह से। स्वास्थ्य के लिए। अभी के दौर में स्थिति आप देख रहे हैं, अश्लील जातिवाद, जबकि आप जब ज़माने में थे, चूँकि आप गीत लिखते थे इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप लोग जब गीत लिखते थे तो कहीं भी उस गीत को बजा के आदमी सुन सकता था, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म के लोग सुनते थे। लेकिन आज का दौर अभी जो चल रहा है, अश्लील और जातिवाद से एकदम भरा हुआ है। क्या कहिएगा अभी के जो राइटर लोग हैं? देखिए जातिवाद से कोई हिट होने वाला नहीं है, आज बज गया जी। कल खत्म हो जाएगा। जो चीज ये लोग गा रहे थे पवन जी, वो चीज आज के डेट में नहीं है। जैसे जैसे जमाना बदलता गया तैसे तैसे ये भी बदलता गया अपना। आपके समय भी अश्लील था लेकिन थोड़ा बहुत, आज एकदम अनर्गल पूरा चल रहा है खुलेआम। हम लोगों के समय भी बहुत था अश्लील, बहुत अश्लील था, लेकिन पर्दा से एक ढका रहता था। ढका रहता था। अभी तो एकदम ओपनली चल रहा है। हाँ एकदम ओपन। अभी कुछ दिन पहले गाना आया था, मतलब क्या बताएं, घर है, हम ऐसा शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा था कि आप अपने घर में वो गाना बजा भी नहीं सकते। वो तो सही बात है। आजकल का गाना जो है कि आप घर में बेटी पते लड़के के सामने नहीं बजा सकते हैं। अच्छा बाबा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसके दोषी कौन है? जो गाना लिख रहे हो, जो गा रहे हो, या दर्शक? दोषी है राइटर, राइटर दोषी है ना? एकदम। अगर राइटर लिख के नहीं देगा तो गायक गाना नहीं गाएगा, और जब गायक गाना नहीं गाएगा तो दर्शक सुनने भी नहीं। क्योंकि आप कहीं भी शादी ब्याह में जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में भी जा रहे हैं, तो भोजपुरी गाना जो है शादी ब्याह में बेटी बहन सबकी है, और उस गाने को लोग बजा के गाते हैं, डांस करते हैं। देखिए समाज में बहुत सारे आदमी हैं, समाज बदलता गया, कुछ आदमी उस तरह के हो गए हैं कि उनको पसंद पड़ रहा है कि नहीं भैया ये गाइए आप, तो उसमें आप क्या कीजिएगा। अच्छा, आपका बच्चा ही मान लीजिए पवन सिंह अभी चुनाव मैदान में एकदम उतरने के लिए तैयार हैं। स्थिति भी आप देख रहे हो कि एकदम घोषणा भी कर दें कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि मुझे अपने माँ का वादा पूरा करना है, माँ का सपना पूरा करना है। इस स्थिति में बीजेपी पार्टी से उनको टिकट भी मिला, इसलिए कि बीजेपी पार्टी का प्रचार प्रसारक के रूप में 2014 से ही काम कर रहे हैं। उनको टिकट भी बीजेपी पार्टी ने दे दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर टिकट को वापस कर दिए। क्या मैटर क्या था, कुछ जानकारी दे सकते हैं? इसमें हम विशेष जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उस बीजेपी पार्टी में हैं, ठीक है, और उनका निर्णय है कहाँ से कब लड़ेंगे क्या करेंगे, और विशेष हमको अच्छा, इस बारे में आपकी जानकारी नहीं? ना, ये बारे में हमको जानकारी आपसे जब बातचीत होती है तो राजनीति से कुछ चर्चा होती है? ना, ये सब बात नहीं होती। कल दिन भर सोशल मीडिया में ये खबर चला कि राजद में जा रहे हैं पवन सिंह, उधर दिल्ली की एक आप पार्टी अरविंद केजरीवाल की खबर चल रहा है कि आप जो है टिकट देने के लिए बुला रही है, बोले कि मनोज तिवारी के विपक्ष में आपको लड़ना है। क्या है कुछ जानकारी? देखिए उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं आप, अच्छा ना, वो कहाँ से लड़ेंगे क्या करेंगे उनका मैटर है, वो जाने, हम क्या कह पाएंगे। नहीं, जैसे मतलब आपसे जैसे बताया कि हमसे बातचीत होती है, तो कुछ तो जानकारी होगा ना? मैं तो उनके साथ हूँ। जी, तो कुछ तो जानकारी मतलब? देखिए हमारे कहने का मतलब है कि उनसे हमको बहुत कम मुलाकात होती है, कभी कल आते हैं तो मुलाकातें होती है, लेकिन अब किस पार्टी से वो लड़ेंगे उनका तो अपना विचार है ना। जो भी उनके फैन फॉलोअर हैं एकदम ये परेशान है कि यहाँ से लड़ेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो लोग बेचैन है कि जानकारी हमको जल्दी मिलेगी, पवन भैया कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बात गलत है, जहाँ से वो टिकट मिलेगा, जिस पार्टी से टिकट मिलेगा उस पार्टी से लड़ेंगे। तो लगता है कि भोजपुरी में जैसे पावर स्टार अपना एकदम झंडा लहरा रहे हैं, अगर राजनीति में भी आते हैं तो क्या राजनीति में अपना लहराएंगे परचम? 100%। 100% पूरा विश्वास है? विश्वास है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो नाच गाना वाले हैं, ये क्या करेंगे, राजनीति का इनको कोई अनुभव नहीं है। देखिए कहावत कहा गया है, नाचे गावे तुरे दान ओकरे के दुनिया करे समान। आज के डेट में आप कंठी माला पहन करके बैठे रहिए, अच्छा ना, तो गाना जो गा रहा है समाज को इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें तो थोड़ा दम है ना भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर राजद से टिकट मिल जाती है पवन सिंह को तो हम वोट देंगे, लेकिन राजद से अगर टिकट पवन सिंह को मिल जाती है तो आरके सिंह के विपक्ष में कितना, मतलब क्या लगता है आपको? देखिए वो तो लड़ाई में रहेगा ही, इसमें तो दो राय है ही नहीं है, राजद से लड़े या बीजेपी से लड़े। हाँ वो तो है, मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवन सिंह राजनीति में तो आ तो रहे हैं लेकिन अभी तक जनता के लिए कुछ किए नहीं है, किस तरीके से उनको वोट दिया जाएगा? देखिए जब आएंगे तब न करेंगे, अभी तो है ही नहीं है तो क्या करेंगे। नहीं, इलेक्शन से पहले भी सामाजिक काम में कुछ हाथ आदमी बढ़ाता है। तो बच्चा कितना दिन का हुआ वो,
और समझिए कि मान लीजिए हमारा बच्चा है तो क्या कर सकता है अभी। एक न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था कि एक रिपोर्टर जो उनसे सवाल किए कि जनता के लिए आप क्या कीजिएगा, राजनीति में एंट्री कर रहे हैं तो उनका जवाब कुछ अलग टाइप का था कि देखिए हमको गीत संगीत से बारे में पूछा, राजनीति की हमको कोई जानकारी नहीं है। ये तो गलत बात है। अच्छा, हमारे कहने का मतलब है कि वो तो गाना वगैरह गाते हैं, हैं? और राजनीति के संबंध में बात कहिए तो उनको तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जब राजनीति में आ जाएँगे तो जानकारी हो जाएगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा, आपका तबीयत भी हम देख रहे हैं ठीक नहीं रहा है। तो अभी तक अगर इस टाइप का न्यूज़ देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को, और आप अपना राय ज़रूर इसके कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।